आपने हमेशा भारत की अखंडता की बात की। लखनऊ में आयोजित बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, आप लोगों पर झूठे मुकदमे लगाने वाले, आतंकियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने वाले आपके हितैषी नहीं हो सकते। चुनावों से पहले बीजेपी को मिला छोटे दलों का साथ। हिस्सेदारी मोर्चा के 7 दलों ने बीजेपी के साथ किया गठबंधन। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दी जानकारी। कहा, व्यक्ति विकास और सम्मान के नाम पर वोट देगा, जाति के नाम पर नहीं। बीजेपी के 4 नए एमएलसी ने ली शपथ। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने दिलाई शपथ। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, संजय निषाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह और गोपाल अंजान ने ली शपथ। सीएम योगी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर को यूपी के दौरे पर जाएंगे। बीजेपी की सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। अमित शाह यूपी बीजेपी के प्रचार वाहन को दिखाएंगे हरी झंडी। अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रभारी और संयोजक सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। रायबरेली पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने चिर परिचित अंदाज में आई नजर। प्राथमिक स्कूल में ली बच्चों की क्लास, बच्चों को पढ़ाकर उनसे सवाल जवाब भी किए। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। कहा, प्रियंका कभी कभी पिकनिक मनाने यूपी आती हैं। सुभाषपा के 19वें स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष राजभर के साथ अखिलेश ने किया मंच साझा। महापंचायत में सपा और सुभाषपा ने किया गठबंधन का औपचारिक ऐलान। मऊ में सपा सुभाषपा के गठबंधन का हुआ औपचारिक ऐलान। मंच पर साथ आए राजभर और अखिलेश। कहा, गठबंधन के बाद अब नहीं रोक सकता कोई, बीजेपी की नहीं चलेगी कोई साजिश। यूपी में समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। मऊ की रैली में अखिलेश बोले, बंगाल में खेला हुआ यूपी में खदेड़ा होगा। 28 अक्टूबर को अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ जाएंगे। आजमगढ़ में पूर्वांचल की चुनावी समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही टॉपर स्टूडेंट्स को लैपटॉप भी बांटेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, सिर्फ पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा, अगले 25 सालों तक नहीं आने वाले हैं अखिलेश यादव। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बार फिर सपा से अलायंस की दिली इच्छा की जाहिर। कहा, बीजेपी को हराने के लिए सपा से गठबंधन चाहते हैं। एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी पहुंचे मुजफ्फरनगर। जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी सरकार को दोबारा नहीं आने देंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने किया उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला। कहा, सरकार किसानों को नहीं दे पा रही है समय से खाद। आगरा में राजा भैया की जनसेवा संकल्प यात्रा का हुआ आयोजन। राजा भैया की पार्टी 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कहा, गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। आगरा में राष्ट्रीय लोकदल ने जन आशीर्वाद रैली का किया आयोजन। अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सभा को किया संबोधित। चुनाव में लोगों से आशीर्वाद देने की अपील। गोरखपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत। लोगों को किया संबोधित। बीजेपी और योगी सरकार की जमकर की तारीफ। अयोध्या में राम मंदिर में रखी जाएगी अशोक वाटिका की शिला। श्रीलंका डेलीगेशन शिला लेकर कल पहुंचेगा अशोक वाटिका। लखीमपुर हिंसा केस में गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदा को क्राइम ब्रांच की टीम ने किया गिरफ्तार। 3 अक्टूबर को तिकुनिया में हुई हिंसा में शामिल था गुरविंदर। 2 गाड़ियों में आग लगाने का है आरोप। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपियों की हुई पेशी। सुमित जायसवाल, नंदन सिंह, सत्यम त्रिपाठी और शिशुपाल को सीजीएम कोर्ट में किया गया पेश। एसआईटी को मिली 2 दिन की रिमांड। यूपी एसटीएफ का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी अली शेर उर्फ डॉक्टर घायल। अली शेर पर है रांची में बीजेपी नेता की हत्या का आरोप। शामली में मामूली विवाद को लेकर छात्रों के 2 गुटों में हो गई मारपीट। बीच रास्ते में छात्रों को लात घूंसों से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में घरेलू विवाद के बाद एक बुजुर्ग ने अपनी बहू की बुरी तरह से पिटाई की। सिंचाई मशीन बेचने का विरोध करने पर की पिटाई। महिला ने पुलिस से मामले की शिकायत की। कानपुर में युवती का जला हुआ शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। अंतिम संस्कार करने से किया इनकार। एटा पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार। कब्जे से कैश, मोबाइल और तमंचा कारतूस बरामद।
बागपत में जंगल में लटका मिला शख्स का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले में जांच शुरू की। हापुड़ में बाइक चोरी कर भाग रहे चोरों को लोगों ने पकड़ा। चोरी की जमकर पिटाई की घटना का वीडियो वायरल। नोएडा में प्राधिकरण ने अवैध कियोस्क के खिलाफ चलाया अभियान। 4 सोसाइटी में बने 26 कियोस्क को प्राधिकरण ने हटाया। रामपुर में फर्जी लूट का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से कैश बरामद। कानपुर पुलिस ने वांछित अभियुक्त के घर करवाई मुनादी। न्यायालय के आदेश पर करवाई गई मुनादी। अभियुक्त अजय ठाकुर के घर नोटिस भी चस्पा। नोएडा पुलिस ने 2 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी के 5 मोबाइल फोन बरामद। कौशाम्बी में पुलिस मुठभेड़ में 1 आरोपी गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में चल रहा था वांछित। बिजनौर में शख्स पर लगा मां और बहन की हत्या का आरोप। आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस। बहराइच में पुलिस ने नकली सीमेंट बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। भारी मात्रा में नकली सीमेंट की खेप की बरामद। 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। हथियार और कुल्हाड़ी से हुआ हमला। 1 शख्स गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में छेड़खानी से परेशान महिला ने एसपी ऑफिस में की आत्महत्या की कोशिश। पुलिस ने महिला को बचाया। मामले में जांच शुरू। कानपुर में मिट्टी का टीला धंसने से 8 लोग दबे। सास बहू जिंदा दफन। रेस्क्यू कर निकाले गए शव। अलीगढ़ में नाले में गिरी लड़की का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। लड़की को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बुलंदशहर में 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले नए वोटरों का नाम लिस्ट में जोड़ने का काम हुआ शुरू। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। 100% मतदान करवाने का किया दावा। हाथरस की सादाबाद में महिला ने सड़क किनारे बच्चे को दिया जन्म। बाद में बच्चा को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के 29 बच्चों का सेना ने किया चयन। इन बच्चों को आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ में का हुआ एडमिशन। बरेली पहुंचे इन बच्चों का हुआ स्वागत। उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। मरीजों की संख्या ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। प्रदेश में डेंगू के 18,000 से अधिक मामले आए सामने। 30 अक्टूबर को गृह मंत्री का अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। देहरादून में जनसभा का करेंगे मिशन 2022 का आगाज। रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा। देहरादून में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। हरक काऊ मामले पर की बात। प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात पर भी हुई चर्चा। पीएम के केदारनाथ दौरे पर सियासत हुई शुरू। कांग्रेस ने केदारनाथ के विकास कार्यों को बताया अपना। हरीश रावत ने कहा केदारनाथ के विकास की शुरुआत हमने की। सीएम ने किया पलटवार। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं में बयानबाजी ने पकड़ा जोर। बहुगुणा का हरीश रावत पर निशाना। पूछा कहां से चुनाव लड़ेंगे हरीश रावत, कहीं लहर में डूब न जाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा बीजेपी कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों से की मुलाकात। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। समाजवादी पार्टी ने नैनीताल में आम आदमी पार्टी को दिया बड़ा झटका। आपके अध्यक्ष को अपनी पार्टी में शामिल कर अध्यक्ष घोषित किया। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में हुई भारी बारिश और बर्फबारी के चलते सड़क और पैदल रास्ते हुए जमींदोज। कांग्रेस विधायक ने लोगों को जल्द रेस्क्यू करने की मांग की। बागेश्वर में सुंदर डूंगा ट्रैक से लापता सैलानियों के लिए एसडीआरएफ ने चलाया सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 शव बरामद, 1 की तलाश जारी। बागेश्वर के मुंसियारी कौसानी मार्ग पर खाई में गिरी ट्रैवलर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 7 की हालत गंभीर। बद्रीनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद अब संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ने की आशंका। संक्रामक रोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट। करीब 1000 टीमें तैनात। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में छात्रा की हत्या से सनसनी। हत्या के कारणों का नहीं चल पाया अब तक पता। प्रेम प्रसंग का हो सकता है मामला। पुलिस कर रही है जांच। हरिद्वार में हाथियों के आबादी वाले इलाकों में आने से रोकने के लिए पहल। वन विभाग ने शुरू की पेट्रोलिंग। चमोली में नंदा देवी राज्यात के कामों को लेकर अनियमितता का मामला आया सामने। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर लगाए आरोप। चंपावत में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक बरामद। जसपुर में खेल महाकुंभ का हुआ शुभारंभ। खो खो, कबड्डी, दौड़ और वॉलीबॉल जैसे खेल का होगा आयोजन। आर्यन खान को आज भी नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर कल फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कल एनसीबी के वकील रखेंगे अपना पक्ष।
समीर वानखेड़े से आज 4 घंटे तक एनसीबी की विजिलेंस टीम ने की पूछताछ। प्रभाकर द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है एनसीबी की विजिलेंस टीम। पेगासस जासूसी मामले की सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी करेगी जांच। राहुल गांधी ने किया स्वागत। बीजेपी बोली भ्रम की राजनीति करते हैं राहुल गांधी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान। नाम और सिंबल अभी तय नहीं, कहा सिद्धू के खिलाफ हम लड़ेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी है सेना का तलाशी अभियान। कई आतंकी ठिकानों को किया गया आग के हवाले। तलाशी के दौरान आतंकियों के हथियारों को भी किया जब्त। इन्फेंट्री डे पर जम्मू कश्मीर में दिखा सेना का शौर्य। 74 साल बाद ऐतिहासिक पल का गवाह बना श्रीनगर एयरबेस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड को 7 दिन बाद खोला गया। बर्फबारी के कारण रास्ते को बंद किया गया था। तस्वीरें आई सामने। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। अटल टनल से जा रहे सैलानी ले रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। दिल्ली में 1 नवंबर से खुलेंगे नर्सरी से लेकर सभी क्लासेस के लिए स्कूल। छात्रों की 50% से ज्यादा उपस्थिति को अनुमति नहीं। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सरकार का फैसला। कोविड प्रोटोकॉल के तहत छठ पूजा की मिली इजाजत। दिवाली से पहले दिल्ली में बढ़े फूलों के दाम। बारिश की वजह से 60% तक की खेती हो चुकी है बर्बाद। 3 से 4 गुना तक चुकानी पड़ सकती है कीमत। सरकारी एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में जा सकती है। हरियाणा में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,428 नए मामले आए। 356 लोगों की जान गई। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,63,816। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी का कहर। 19 सितंबर से लगातार निकल रहा है लावा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बड़ा फैसला। कैबिनेट में किया बड़ा फेरबदल। पर्यावरण, रक्षा और विदेश मंत्रालयों में किया बदलाव। दक्षिण चिली में आग का कहर। घर, गोदाम और वाहनों में लगी आग। पुलिस ने जान पर खेलकर बचाए 13 लोगों की जान। वीडियो में कैद हुआ हादसा। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ चलेगा क्रिमिनल केस। संसदीय दल ने की हत्या का केस चलाने की सिफारिश। कोरोना से निपटने में कुप्रबंधन का आरोप। इटली के सिसिली में भयानक तूफान और बाढ़ से भारी तबाही। 2 लोगों की मौत, कई लापता। सूडान में सैन्य तख्ता पलट के विरोध में प्रदर्शन। खार्तूम की सड़कों पर आगजनी। बाजार बंद कर सैन्य बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। वैक्सीनेशन की तेजी के साथ क्यूबा में हटने लगे प्रतिबंध। पर्यटकों के लिए खुले टूरिस्ट प्लेस। करीब 2 साल से बंद था पर्यटन उद्योग। 2 निजी और 2 सरकारी सेक्टर के बैंकों ने मंगलवार को फाइनेंशियल रिजल्ट जारी किया। इसमें एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक सबसे ज्यादा फायदा सितंबर तिमाही में कमाए। एक्सिस बैंक ने ऐतिहासिक फायदा कमाया। एक्सिस बैंक को 3,133 करोड़ रुपए का फायदा। कैनरा बैंक का फायदा 2 गुना बढ़ा। अलीबाबा के मार्केट कैप में 334 अरब डॉलर की गिरावट है। चीन सरकार से दुश्मनी लेने का असर। 1 साल में बदल गई जैकमा की कहानी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते 31% बढ़ोतरी 1 जुलाई से होगा प्रभावी। नए मुख्य आर्थिक सलाहकार की तलाश में जुटी सरकार। अगले महीने खत्म हो रहा है सुब्रमण्यम का कार्यकाल। नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी ने भेजा सुझाव। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जीता था गोल्ड मेडल। फर्जी थी क्रिकेटर मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग। पाकिस्तान में बैठे कुछ खास लोगों ने करवाया था ट्रोल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की थी पाकिस्तान की साजिश। रूबीना दिलेक ने रोमांटिक गाने पर बिखेरा जलवा। फैंस को पसंद आया रूबीना की दिलकश अदा। उर्वशी रौतेला का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में उर्वशी खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही हैं जलवे। दिव्यांगा विवेक ने दहिया के साथ किया रोमांटिक डांस। दिव्यांगा विवेक की जोड़ी ने जीता फैंस का दिल। देवीना बनर्जी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में देवीना डॉगी पर प्यार लुटाते हुए आ रही हैं नजर।